अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक। हमेशा की तरह स्क्रीन पे आपको मेरे सोशल मीडिया के एड्रेसेस नज़र आ रहे होंगे, साथ ही साथ मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी नज़र आ रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शन है, लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम इफ़ के फंक्शन को देखेंगे, एंड और के देखेंगे, और कुछ हम थोड़ी बहुत सी कैलकुलेशन देखेंगे, लाइक लोन कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, और साथ ही साथ फार्मूलाज को डिबग करना सीखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो ये स्क्रीन पे ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ाइल खुली हुई है। ये कुछ साइंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ का फार्मूला। ठीक है। इफ़ के फार्मूले के अंदर आपको क्या होता है कि आपने बताना होता है कि अगर ये कंडीशन ठीक हो जाए तो ये रिज़ल्ट आए, अगर ये कंडीशन ठीक ना हो तो ये रिज़ल्ट आए। ठीक हो गया। तो साइंस आपके सामने है। अंडरस्टूड सी बात है। इज इक्वल का मतलब बराबर हो, इसी तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन, बड़ा हो, लेस देन का मतलब छोटा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है बड़ा हो या बराबर हो, इसी तरीके से ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का मतलब छोटा हो या बराबर हो। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा दूँ तो इसका मतलब है कि बराबर ना हो। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई करता हूँ। यहाँ ऑलरेडी पहले लगे हैं, मैं इन फार्मूलाज को यहाँ से डिलीट करता हूँ, दोबारा से अप्लाई करूँगा ताकि आप लोगों को बता सकूँ। सबसे पहले सिंपल इफ़ का फार्मूला है। फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इफ़ इज़ इक्वल लगाया, इफ़ कहा, ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने कहा ये वाला सेल ग्रेटर देन का क्या मतलब है बड़ा हो, इज़ इक्वल का मतलब मैंने कहा बराबर हो 33 से, कॉमा अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो क्या होना चाहिए, मैंने कहा पास लिखा हुआ आना चाहिए। फिर कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा है पास और कॉमा लगाया। फिर अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिख दिया फेल आना चाहिए, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं इसको मैन्युअली लाइक 32 कर देता हूँ, देखिए उसने मुझे फेल दे दिया, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई थी कि अगर ये वाला सेल 33 से बड़ा हो या 33 के बराबर हो। लाइक मैं इसको 33 करता हूँ तो भी देखिए मेरे पास आंसर ठीक आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको अंडू करता हूँ ताकि जो रिज़ल्ट पहले का था वही मेरे पास रहे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ग्रेड निकालने का। ग्रेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को यूज़ करेंगे, लेकिन उसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टिपिकल करके यूज़ करूँगा, उसको कंबाइन करके दे दूँगा। मैंने कहा इज इक्वल का निशान, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल ग्रेटर देन या इज इक्वल टू, मैंने कहा बड़ा हो या बराबर हो 80 के, कॉमा मैंने कहा अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो A1 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर कॉमा। अब यहाँ पे मैं इसको ये नहीं बताऊँगा कि अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है क्या है, बल्कि मैं इसको एक और आर्गूमेंट दे दूँगा। लाइक मैंने एक और फार्मूला दे दिया, मैंने कहा अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो फिर दोबारा इसको चेक करो। लाइक मैंने कहा ये सेल बड़ा हो या बराबर हो 70 के, तो फिर मैंने इसको कहा कि अगर ये कंडीशन ठीक हो जाए तो फिर मैंने इसको कहा कि ए ग्रेड आना चाहिए। फिर अगेन इसको एक और आर्गूमेंट देता हूँ। लाइक इस तरीके से मैं ये सारे के सारे इसको आर्गूमेंट दे रहा हूँ। 60 तो क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ लाइक मेरे पास बी ग्रेड होना चाहिए। मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, फिर नीचे से मैं फार्मूले को ऊपर ही कॉपी कर दूंगा जो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, जिससे हमारा टाइम बचेगा। देखिए जब आप फार्मूला कंप्लीट कर लें तो जितनी दफ़ा आपने ब्रैकेट्स ओपनिंग के वक्त लगाई थी उतनी वक्त क्लोजिंग के वक्त लगानी होती है। लाइक जैसे मैंने ये देखें ब्रैकेट क्लोज़ किया, पहली ब्रैकेट इसने मुझे कलर के साथ दिखा दिया कि क्लोज हो गई। दूसरी ब्रैकेट देखें थोड़ी सी हाईलाइट हो गई, ये देखें तीसरी ब्रैकेट, और ये तीनों के तीनों मेरे पास ब्रैकेट्स क्लोज हो गई। अब मैं इसको इंटर कर रहा हूँ तो इसने मुझे रिजल्ट दिखाया बी ग्रेड। सही है, क्योंकि ये जो कंडीशन थी मेरे पास इसके ऊपर जो मैंने लगाया हुआ फार्मूला वो हमारे पास 61 है, जबकि मैंने कहा था अगर 60 से ऊपर हो तो बी ग्रेड होना चाहिए। ठीक है।
अच्छा, ये नीचे वाला फार्मूला मैं ऊपर कॉपी कर रहा हूँ, यहीं से मैं ऊपर कॉपी कर दिया। तो अब देखिए इसने मुझे रिजल्ट दिखाया सी ग्रेड। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए मैंने जो फार्मूला यहाँ पे नीचे से कॉपी करके आया उसके अंदर मैंने बताया हुआ था कि अगर 60 या उससे अबव हो तो सी ग्रेड आना चाहिए। एक्चुअली मुझे यहाँ पे बी लिखना था, मैंने गलती कर दी, कोई नहीं, हम इसी को लेके चलते हैं। ये मेरे पास फार्मूला आ गया। अब देखें यहाँ पे इस फार्मूला को थोड़ा सा हम समझते हैं किस तरीके से। ठीक हो गया। अच्छा, ये फार्मूला इतना लंबा है, अगर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा फार्मूला इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, अगर मैंने इसको अपेयर किया तो ये देखें सारा का सारा आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी इसको देख के सम टाइम बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये फार्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला और इसमें क्या क्या है, इसको मैं क्या करूँ, किस तरीके से देखूँ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहले मैं इसको कंट्रोल के साथ एंटर कर रहा हूँ। एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप कोई भी इफ़ का फार्मूला, तवील से तवील फार्मूला, उसको समझने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। मैं पहले यहाँ से इसको जो फार्मूला बार है अपनी, यहाँ से इसको एक्सपेंड करता हूँ। आप देखें सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, अल्टर के साथ मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। फिर जहाँ जहाँ इफ़ लगे हुए हैं वहाँ मैं अल्टर के साथ इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने सारे के सारे जितने भी यहाँ पे फार्मूले से स्टार्टेड थे सबको ब्रेक कर दिया। अब देखें आपको समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। मैं सिंपल दो कंडीशंस बताऊंगा, बाकी आप खुद समझ लीजिएगा। मैंने कहा कि L2 बड़ा हो या बराबर हो 80 के, तो और मैंने इन्वर्टेड कॉमास में बता दिया कि A1 आ जाए। लेकिन मैंने जब ये कंडीशन गलत हो तो उसका आर्गूमेंट पे मैंने क्या किया, एक और फार्मूला दे दिया। अगर ये कंडीशन सही ना हो, गलत हो, तो फिर मैंने कहा ये वाला फार्मूला, क्योंकि जब कंडीशन गलत होगी तो उसने चेक करना है, आगे एक फार्मूला था तो उसने फार्मूले को ही चेक करना है। इसी तरीके से एंड तक सबसे आखिर में मैंने उसको बताया कि अगर L2 बड़ा हो या बराबर हो 33 के तो E ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज F ग्रेड आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फार्मूलाज को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल के साथ एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया देखें इसी के अंदर मेरे पास आ गई सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फार्मूला मैंने लगाया हुआ है, उसको भी समझा देता हूँ। उसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ ताकि वक्त थोड़ा सा बच जाए। मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है, इसको ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। मैं यहाँ पे आया, अल्टर के साथ इंटर कर रहा हूँ, जितनी भी जगह यहाँ पे ये है सबको अल्टर के साथ ब्रेक, अल्टर और उसके साथ आपने एंटर का बटन दबाना है और ये फार्मूलाज ब्रेक हो जाते हैं आपके। ठीक है, इससे आपके फार्मूले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं। अब देखिए मैंने इसको कहा कि B2 को चेक करो, बड़ा हो या बराबर हो 33 के, वो चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो यहीं रुक जाएगा, अगर ये कंडीशन गलत होगी तो फिर वो अगले पे जाएगा, अगली चीज़ को चेक करेगा। अगर वो कंडीशन भी ठीक हुई, ठीक ना हुई, तो वो अगले पे जाएगा। ठीक जहाँ पे कंडीशंस को ठीक मिलेगी वहीं रुक जाएगा। और आखिर में सबसे इसको मैंने बता दिया F2 का, मैंने कहा कि अगर इसमें 33 से ज़्यादा वैल्यू हो तो पास हो, अदरवाइज़ फेल हो जाए। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले का क्या फंक्शन है कि ये इंडिविजुअल पेपर्स के अंदर चेक कर रहा है कि हर बंदे के मार्क्स 33 से ऊपर होने चाहिए। अगर 33 से ऊपर नहीं होंगे तो वो क्या कर देगा, फेल कर देगा। मैं इसको कंट्रोल के साथ इंटर करता हूँ दिखाने के लिए। आप देखिए मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे कर दिया 32, तो देखिए ये वाला रिजल्ट मुझे कह रहा है पास और ये वाला मुझे कह रहा है फेल। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है वो मैंने लगाया हुआ था बेसिकली परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज तो उसकी 54 ही बन रही है, लेकिन वो एक पेपर में पास नहीं है तो असूलन उसको फेल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाए ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर मैं इसको 33 कर देता हूँ तो वो देखें इसने अपना काम बिल्कुल ठीक किया और वहाँ पे जाके मुझे इसने पास का दिखा दिया। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ से एम्प्लॉय डेटा के ऊपर, थोड़ा सा इसी फार्मूले के ऊपर बात करेंगे हम लोग। मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं फार्मूला ये लगा चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन फार्मूलाज को डिलीट करता हूँ ताकि मैं नए सिरे से आपको
बता सकूं कि मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई करने जा रहा हूँ वो एंड का फार्मूला है। मैंने कहा इज इक्वल का निशान, एंड, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने यहाँ से लाइक कहा D2, ये वाला सेल मैंने कहा अगर बराबर हो, ठीक है। जब भी आपके पास टेक्स्ट आता है तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना होता है। लाइक मैंने कहा कि ये मेरे पास हो फुल टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। मैंने फिर कहा कॉमा, और साथ में मैंने यहाँ से कहा लाइक E2 बड़ा हो या बराबर हो लाइक 5 के, और ब्रैकेट को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब ये फार्मूलाज के अंदर मैंने दो कंडीशन बताई हैं। मैंने कहा है D2 फुल टाइम होना चाहिए और E2 जो है, सही है, वो 5 से बड़ा होना चाहिए। मैंने इसको कंडीशन बता दी। ये फार्मूला बेसिकली आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ इंटर कर रहा हूँ ताकि फार्मूला मतलब सेल मूव ना हो। तो इसने मुझे दिखाया ट्रू। अब मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, लाइक ये देखें, तो देखें यहाँ पे ये दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थी। लाइक देखें मैंने कहा था कंडीशन में क्या, एक तो फुल टाइम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, बड़ा हो या बराबर हो 5 से, जिसकी टोटल सर्विस जो है वो 5 साल से ज़्यादा हो। तो देखें यहाँ पे कंडीशन गलत हो रही थी तो उसने मुझे फॉल्स का आंसर दे दिया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इफ़ के फार्मूले के साथ मर्ज करता हूँ। लाइक अब मुझे ट्रू फॉल्स नहीं चाहिए, अब मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए यस या नो का, मतलब कि मेडिकल बेनिफिट है इस बंदे को कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइक मैं पहले यहाँ पे आया, मैंने इसको खोला और यहाँ से मैंने कहा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फार्मूला मेरा ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है। फिर मैंने यहाँ से कहा कॉमा, सही है। अब देखिए मुझे इसको ट्रू की वैल्यू बतानी है और फॉल्स की। ऑलरेडी वो ट्रू और फॉल्स तो दे रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या होना चाहिए। मैंने कहा लाइक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मुझे बताना है यस, अदरवाइज़ मैंने कहा कि नो, और इन्वर्टेड कॉमर्स और साथ में ब्रैकेट्स को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए इसने मुझे बता दिया कि इसको मेडिकल बेनिफिट्स है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से, ये देखें यहाँ पे, तो जिसको मेडिकल बेनिफिट्स था इसने मुझे दिखा दिया कि इसको मेडिकल बेनिफिट है, और जिसको मेडिकल बेनिफिट नहीं है तो उसको दिखा दिया इसने नहीं है। अब देखिए एक और फार्मूला है हमारे पास और का, ठीक है। एंड का फार्मूला ट्रू और फॉल्स कब रिटर्न करता है, जब सारी कंडीशन ठीक हो जाए। लाइक ये रहा, ये वाली एंड का फार्मूला मुझे ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब ये वाली कंडीशन भी ठीक हो जाएगी और ये वाली कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, तब वो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं इसकी जगह लगा दूं और, ठीक है, मिसाल के तौर पे कंपनी ने डिसाइड किया है या तो बंदा हमारे पास फुल टाइम होना चाहिए या उसकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम उसे मेडिकल बेनिफिट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे परफेक्ट काम करेगा। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ इंटर कर रहा हूँ तो देखें यस। अब अगर मैं यहाँ से आता हूँ, ये देखें यहाँ पे भी यस आना चाहिए। अब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे भी यस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ठीक हो रही है। ये फुल टाइम तो नहीं है लेकिन ये 5 साल से ज़्यादा अरसे से हमारे पास काम कर रहा है, लिहाजा इसको कंपनी ने डिसाइड किया है कि मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए। अच्छा, इस फार्मूला को हम इस तरीके से भी लाइक यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये मैंने कहा जैसे और है फुल टाइम, मैंने यहाँ से कहा कॉमा, अब मैं इसकी जगह पे लाइक कह देता हूँ, एंड का फंक्शन लगा देता हूँ। लाइक मैंने कहा एंड का फंक्शन आपको पता है क्या काम करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मैंने कहा एंड और आगे मैंने बता दिया कि ये E5 होना चाहिए। लाइक मैंने कहा कॉमा, ठीक है। मैंने कहा ये दो कंडीशन भी चेक करें। लाइक मैंने यहाँ से कहा कि जी मेरे पास है F2 जिसमें मेरे पास सैलरीज आ रही थी। मैंने कहा ये क्या होनी चाहिए, बड़ी हो या बराबर हो, कितने के, 10,000 के, जिसकी सैलरी भी 10,000 से अबव हो।
अगर फार्मूला समझ नहीं आया तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ कैसे आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक मैंने यहाँ से सॉरी मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट को क्लोज़ नहीं किया, ब्रैकेट को मुझे क्लोज़ करना था और मैंने यहाँ से इंटर कर दिया। अब देखें यहाँ पे मैं आता हूँ ड्रैग करके, ये नीचे एक 8,000 तक की है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर मैंने कहा है कि कंडीशन एक तो उनकी जॉब रेटिंग 5 साल से ऊपर होनी चाहिए। लाइक मैं इसको और नीचे लेके आता हूँ, ये देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी सैलरी कर देता हूँ 10,000, ठीक है, तो देखें इसने मुझे यस दे दिया। सर्विस 5 ईयर से ऊपर, सैलरी 10,000 से ऊपर, ठीक है, और वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो उससे हमें कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए। अब अगर आपको ये फार्मूला समझ नहीं आता, सम टाइम पे आपके पास कहीं नेक्स्ट टाइम से अदर कहीं से फाइल आती है, आपको आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या फार्मूला लगा है और ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसको डायग्नोज आपने करना है, डिबग करना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे कि ये फार्मूला आया किस तरीके से काम कर रहा है। तो लाइक देखें मैं सबसे टॉप पे आता हूँ, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये फार्मूला आया, लाइक ये रहा, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे फार्मूले को यहाँ से। कीबोर्ड के ऊपर अगर आप F9 की प्रेस करते हैं तो देखें वो आपको रिज़ल्ट दिखा देता है। तो उसने मुझे रिज़ल्ट दिखाया कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मेरे पास अगर और फार्मूला है, लाइक ये रहे और वाले, ठीक है, इसको मुझे डायग्नोस करना है। मैंने सेलेक्ट करके F9 को प्रेस किया तो इसने भी मुझे दिखाया ट्रू, सही है। और आप देखिए फार्मूला आपके पास बिल्कुल सिमट गया है कि देखें ये कंडीशन बिल्कुल ठीक हो रही है। अगर ये कंडीशन ठीक हो रही है तो वो यस करेगा, अगर ये कंडीशन गलत हो रही है तो नो करेगा। अच्छा, जब भी फार्मूला डिबग करें आप, सही है, आपने इंटर का की प्रेस नहीं करना, उसकी जगह आपने एस्केप की प्रेस करनी है, ठीक है। अगर आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका फार्मूला डिस्कार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला आ जाए तो इस तरीके से आपने उसको डिबग करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस फार्मूले में, ये समझ नहीं आता या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे ईमेल करनी है मेरी ईमेल एड्रेस के ऊपर urduitpoint@gmail.com के ऊपर। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ये है एक पर मंथ कैलकुलेशन का, ठीक है। फार्मूला मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं सारे, जस्ट मैं दोबारा से फार्मूले लगा देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि क्या है। लाइक मैंने, सही है, ये वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा था पढ़ाने का, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए और आप लोगों को बताने के लिए कि बैंक किस तरीके से कैलकुलेशन करता है। अब मिसाल के तौर पे आपने बैंक से गाड़ी ली है, सही है, या कोई कर्ज़ लिया है। बैंक ने आपको कहा कि हम आपको 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है, और आपने कहा कि भाई मैं 24 महीनों में ये किस्तें दूंगा, और जो भी चीज़ है, गाड़ी की वैल्यू है या जो आपने कैश लिया है वो ये है। अब आपने उसको कैलकुलेट करना है कि पर मंथ आप कितनी जो है अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, मैंने कहा इज इक्वल का निशान, PMT, ब्रैकेट स्टार्ट की, इंटरेस्ट रेट बताया आपने, कॉमा, ये पीरियड बता दिए, फिर आपने कहा कॉमा और फिर प्रेजेंट वैल्यू, सही है। फिर इसके बाद फ्यूचर वैल्यू और टाइप वगैरह आती है, वो ऑप्शनल फील्ड्स हैं, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप इसको क्लोज़ कर दें और एंटर कर दें। तो देखें इसने आपको बता दिया कि सॉरी, मैं इसमें एक गलती कर गया हूँ फार्मूले के अंदर। वो फार्मूले के अंदर गलती क्या है कि लाइक ये जो 5% इंटरेस्ट है, सही है, ये ईयरली बेस पे होता है। तो आपने पहले कॉलम को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 12 के ऊपर, ताकि आपका कैलकुलेशन ठीक हो जाए, आपके पास पर मंथ का इंटरेस्ट आ जाए। तो मैं यहाँ पे अब एंटर कर रहा हूँ, सॉरी मैंने गलती कर दी थी। तो अब इसने मुझे कैलकुलेशन करके बताई कि मुझे पर मंथ कितना देना पड़ेगा, 78,968। अब मैं चेक करता हूँ इसको, लाइक मैंने कहा 78,968.50 मल्टीप्लाई बाय ये इससे पीरियड से 24,
तो कुल मैंने बैंक को कितने देने हैं, 189,5244, ये मैंने बैंक को पे करने हैं। अगर मैं इसको यहाँ से इज इक्वल का निशान, ये सेल माइनस ये कर देता हूँ एंटर, तो देखिए 95,244 रुपीज़ तकरीबन मैंने बैंक को इंटरेस्ट की मद में एक्स्ट्रा जो है वो देने हैं। ठीक हो गया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।